ये देश आस्था का देश है और इस देश में लोगों पर आस्था होती है, नदियों पर आस्था होती है, पर्वतों पर आस्था होती है और लोगों को ईश्वर हर जगह मिल जाता है। लेकिन कोई संत वेश में दुष्कर्म करता है या लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो ये सबसे बड़े अपराध के तौर पर देखा जाता है। आसाराम की कहानी, जिसे आसाराम बापू भी लोग कहते रहे, लेकिन बापू में जो प्रेम था या बापू शब्द के साथ में जो मर्यादा जुड़ी थी वो तार तार हो गई। आसाराम का जलवा एक समय पर पूरे देश में देखने को मिलता था। लाखों, आज आप कई पांडालों में या कई मंचों पर जो भीड़ देखते हैं, एक समय पर ये सारी भीड़ टूटा करती थी आसाराम के पांडालों में। अब यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सालों तक आसाराम ने अपना रुतबा बरकरार रखा। तांगे वाला और फिर साइकिल की दुकान पर काम करने वाला कैसे किसी समय पर बड़े बड़े राजनेताओं को अपना शागिर्द बनाने में, अपना चेला बनाने में कामयाब हुआ, ये बड़ी बात है और जानना दिलचस्प भी रहेगा। आसाराम एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन संत होते हुए भी वो एक बड़े साम्राज्य का मालिक बना। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि कभी कुटिया में प्रवचन देने वाला कैसे करोड़ों का साम्राज्य बना सकता है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं आसाराम ने कमाई अरबों की दौलत जो है वो किस तरीके से इस साम्राज्य को खड़ा किया, किस तरह से ये दौलत कमाई, किस तरह से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो लगभग भगवान के समकक्ष जाकर बैठा। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। आसाराम की तस्वीरें आपको कई मंदिरों में मिलेंगी। हो सकता है आज भी आस्था स्वरूप कई लोगों के घर में आसाराम की पूजा होती हो। बहुत आम नहीं देखा, मैंने अपने बचपन में देखा है कि आसाराम या आसाराम बापू कहकर जो उस वक्त संबोधित किया जाता था। घर घर में आपको तस्वीर देखने को मिलती थी, लोगों के मंदिर में तस्वीरें हुआ करती थी। और बाद में आज एक ऐसा दौर आया है कि यदि कुछ लोग मानते भी हैं तो वे तो छुप के मानते हैं या इतने खुले में वो समर्थक हैं आसाराम के कि उनके लिए काम कर रहे हैं एक तरीके से, तो उनकी बात कह रहे हैं। बहरहाल ये कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत समझने जैसी है, बहुत जानने जैसी है, सतर्क रहने जैसी है, क्योंकि ये दौर आता जाता रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आसाराम को क्यों और किस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो फिर आप समझ जाएंगे। अभी कई लोगों की आपत्ति आ सकती है कि मैं आसाराम क्यों बोल रहा हूँ। और बापू जो कहा जाता था, बड़ा सम्मान था। हम खुद जो है इनका नाम बड़े सम्मान से लिया करते थे, लेकिन अब सम्मान से नाम लेना भी बहुत अजीब लगता है। उम्र कैद की सजा हुई है, भारत की न्याय व्यवस्था ने दी है। मामला गंभीर रहा होगा तभी दी है, और मामला क्या इतना घिनौना रहा है कि उसके बाद में किसी तरह के सम्मान की अपेक्षा आसाराम के समर्थकों को नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे, आसाराम या आसाराम बापू? दरअसल गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को एक और मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम पर यह मामला चल रहा है 22 साल से। 22 साल पुराना है मामला। आसाराम पर सूरत के रहने वाली एक शिष्या ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था। यह घटना आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में हुई थी। घटना के बाद पीड़िता डर की वजह से चुप रही। जब आसाराम के खिलाफ दूसरी जगहों पर केस दर्ज हुए तो पीड़िता ने 2013 में इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद ये केस अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में ट्रांसफर किया गया और तब से गांधीनगर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के बाद आसाराम को आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया है। आसाराम की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज ये बात कर रहे हैं, एक समय था, मैंने इसका काफ़ी कवरेज किया है, आसाराम तक पुलिस का पहुंचना या आसाराम कभी जेल जाएगा ये सोचना बहुत दूर की कौड़ी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था, इतना बड़ा कद और इतनी शक्ति उस समय आसाराम के पास में थी। आसाराम के बहुत बड़ी तादाद में समर्थक थे, कोई आसाराम पर हाथ रखने तक की जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन अपराध तो अपराध होता है और भारत की न्याय व्यवस्था और पुलिस, उन्होंने आसाराम के खिलाफ जितने भी सबूत, और देखिए ये मामला इतना भयानक रहा, इतना खतरनाक रहा है कि इसमें कई लोग लापता होते रहे, कई हत्याओं की बातें सामने आ। आप जब इस पूरी कहानी को जानेंगे, समझेंगे तो आपको ये रहस्यों से भरी हुई कहानी दिखाई देगी। किस तरह का साम्राज्य था आसाराम और उसका बेटा, इन दोनों पर कई मामले सामने आते रहे।
आइए अब हम आपको बताते हैं आसाराम की पूरी कहानी, कैसे वो अरबपति बन गया। आसाराम ने बहुत ही कम उम्र में खुद को कच्छ के एक संत लीला शाह बाबा का शिष्य घोषित किया और धर्म के नाम पर उसने धंधा शुरू कर दिया। अब तो ये लगता ही है, तब लोगों की आस्था थी। आसाराम का पूरा नाम आशुमल थाउमल सिरुमलानी है। आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 में ब्रितानी ब्रिटिश हुकूमत में भारत के नवाब शाह जिले के बैरानी गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मां का नाम महंगीबा और पिता का नाम थाउमल सिरुमलानी था। ये सिंधी परिवार हुआ। सिंधी परिवार आज भी भारत में कई जगहों पर रहते हैं। तो ये एक सिंधी संत थे, ये भी आपको हम बता दें। फिर बाद में आसाराम बापू के नाम से इनका नाम बड़ा लोकप्रिय हो गया था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त आसाराम का परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया था और यहाँ पर सम्मान के साथ में गुजरात जो है उसमें बापू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सम्मान के तहत महात्मा को या संतों को बापू कहा जाता है। सब कुछ पाकिस्तान में ही छूट चुका था। ऐसे में आसाराम के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। तब आसाराम के पिता ने अहमदाबाद में शक्कर का कारोबार शुरू किया था। तो सिंधी जो है वो मूलतः व्यवसायी होते हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय करते हैं। इनका परिवार भी जो है शुरुआत से व्यवसाय ही करता था। आसाराम का खुद दिमाग जो है वो व्यवसाय में रहता था, लेकिन इसने व्यवसाय और अध्यात्म को जोड़ दिया। और व्यवसाय और अध्यात्म को जोड़ने के बाद में कैसा कारोबार होता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिता के निधन के बाद आसाराम ने माँ से ध्यान, योग और अध्यात्म की शिक्षा हासिल की। ऐसी कहानियाँ फिर किताबों में लिखी गई हैं बाद में। माँ से ये सब सीखने के बाद आसाराम ने घर परिवार छोड़ दिया, ये भी कहा जाता, पूरे देश का भ्रमण किया। अब इसकी सच्चाई कहना तो बड़ा मुश्किल है। आसाराम का जो अपना साहित्य रहा था उससे ये कहानी निकल कर आती है कि बहुत छोटी उम्र से वो जो है ध्यान और इन सारी चीज़ों में लग गए थे। इसके बाद आसाराम धार्मिक प्रवचन देने लगा। 1970 के दशक में उसने साबरमती नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया से अपना सफ़र शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों के बीच आसाराम प्रसिद्ध होता गया। बड़ी संख्या में लोग उसके अनुयायी बनने लगे। बड़े से बड़े नेता, अफसर आसाराम के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। अब ये जो पूरा कारोबार है ये शुरुआत में आध्यात्मिक थे नहीं थे, अध्यात्म की वजह से लोग आकर्षित हुए। प्रवचन और किताबें, बहुत शानदार किताबें हैं, आप कहीं पढ़ेंगे। अब ये किताबें कहाँ से लिखी गई हैं, स्वसृजित हैं या कई लोग फिर बाद में कहते हैं कि कई जगहों से उठा के साहित्य को इधर से तोड़ मरोड़ के अपने नाम पर प्रकाशित किया गया। इससे खैर देखिए, जब कोई किसी के ऊपर कोई मामले दर्ज होते हैं तो फिर पुराना किया हुआ सारा जो है उस पर पानी फिर जाता है, चाहे जितना अच्छा किया हो। ये बात सही है कि आसाराम का एक बार दौर था, किताबें चलती थी, बड़े बड़े ग्रंथ चलते थे आसाराम के नाम पर और बहुत सारी छोटी बड़ी किताबें थी जिनको लोग खरीदा करते थे। आसाराम के आश्रम थे जगह जगह। अच्छा, आश्रमों को लेकर कई बार विवाद होता रहा। ऐसा नहीं है कि विवादों और आसाराम का सिलसिला सिर्फ इसी केस से है, ये जो लड़की से दुष्कर्म का मामला, इसके इतर भी कई बार आश्रमों की या ज़मीनों पर कब्जा करने की मामले जो है वो सामने आते, विवाद सामने आते रहे। कई विवाद चल रहे होंगे, लेकिन इन विवादों के साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पर आश्रम की ज़मीन ली जाती थी, आश्रम बनाए जाते थे, वहाँ बड़ा कारोबार भी स्थापित होता था। कई शैम्पू से लेके साबुन से लेके, खैर ये तो अब तमाम आप देखते होंगे कई संतों महात्माओं के यहाँ पर इसी तरह का काम हो रहा है। लेकिन आसाराम वो थे जिन्होंने उस दौर में इस काम को, इस धंधे को शुरू किया था और आयुर्वेद और पवित्रता और आध्यात्मिकता से जोड़कर इन सामानों को बेचा गया था। हम खुद भी इस बात के गवाह हैं। 1 से लेकर 400 आश्रम तक बनने की कहानी भी अब जान लीजिए। अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम ने अपना पहला आश्रम शुरू किया था और यहीं से शुरू हुआ था भक्तों की आस्था का फायदा उठाने का काम। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम हैं। आश्रम के लिए ज्यादातर जमीन को इस कथित संत ने भक्तों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर हासिल किया। आसाराम पर अतिक्रमण करके जमीन हथियाने के आरोप भी लगते रहे। भक्तों को बहला फुसलाकर इसने पैसा लूटा, इस तरह के आरोप भी लगे। आसाराम का अरबपति बनने का दूसरा बड़ा जरिया था भक्तों का चंदा। हर महीने भक्तों के पास से करोड़ों रुपए का चंदा आसाराम के ट्रस्ट में आता था। साथ ही कुछ बड़े आयोजनों जैसे गुरु पूर्णिमा, भंडारा, दिवाली जैसे त्योहारों पर भी आसाराम की कमाई कई गुना बढ़ जाती थी। इसके अलावा अब आप देखिए कि बिजनेस, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि व्यवसाय जो है वो इनके घर का पुराना ऐसा काम रहा था जो एक तरीके से विरासत में मिला। विदेशी कंपनी में भी निवेश किया है। आसाराम का ट्रस्ट भक्तों को ब्याज पर कर्जा देने का काम भी करता था। करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में आसाराम के पास इकट्ठा होते रहे। आसाराम दिखावे के लिए तो प्रवचन देने का काम करता रहा, लेकिन कई विदेशी कंपनियों में भी इनका ट्रस्ट जो है वो पैसा लगाता था और वहां से मोटा मुनाफा भी कमाता था। आयकर विभाग ने अपनी जांच में यह भी पाया कि आसाराम ने काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी की, यानी सफेद चोले की आड़ में आसाराम हर वो काले धंधे करते रहा जिसकी उम्मीद कभी कोई नहीं कर सकता था।
लाखों करोड़ों की तादाद में भक्त थे, फॉलोअर्स थे पूरे देश में। आप देखते हुजूम के हुजूम उमड़ जाया करते थे, हर टेलीविजन चैनल पर आसाराम छाया रहता था। आसाराम बापू कहा जाता था और जैसा मैंने बताया बापू बड़ा सम्मान का सूचक होता था। 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक आसाराम। कोर्ट कचहरियों में चले मुकदमों के दौरान आसाराम अपने ऊपर लगे हर आरोप को झूठा बताने की कोशिश करता है। दावा किया जाता है कि आसाराम के पास अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। चला कर जोड़ा जाए, हमने बताया 400 आश्रम है, कितना है इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। आसाराम 2013 से जेल में बंद है और आज भी उसके कई आश्रम चल रहे हैं। आसाराम की प्रवक्ता ने हाल ही में बताया था कि पहले की तरह आसाराम के आश्रमों का संचालन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग पूजन के लिए पहुंचते हैं। आसाराम की चरण पादुका रखकर इन आश्रमों का संचालन होता है। तो आप देखिए, आस्था तो अब भी है और बहुत गहरी आस्था है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, लोगों ने अपने परिवार, अपने पिता या अपने ईश्वर के तौर पर ही आसाराम को देखा है, तो उनकी आस्था इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। पर यह भी ध्यान रखिए कि ये समय बीतते बीतते पूरी पीढ़ी बदल गई है, पूरी पीढ़ी बदल गई है। तो नई पीढ़ी जो है वो आसाराम को एक संत के तौर पर नहीं देख पाई। उन्होंने तो वही जाना सुना है जो कुछ खबरों के जरिए सामने आया, यानी दुष्कर्म की वो पूरी कहानी, काले कारनामों की पूरी कहानी। 2013 के बाद से आसाराम की कहानी पूरी तरह से बदल गई। यहाँ तक आसाराम बापू, लेकिन 2013 के बाद आसाराम। यूं तो आसाराम कई बार विवादों में रहा, कई तरह के आरोप लगे, लेकिन 2013 में उस पर जो आरोप लगा उसने पूरी कहानी बदल दी। अगस्त 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। 19 अगस्त को लड़की के परिजन आसाराम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन उसने मना कर दिया। तब लड़की के परिजनों ने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। 20 अगस्त को लड़की का मेडिकल हुआ और आसाराम पर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज कर लिया गया। 21 अगस्त को यह केस जोधपुर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। पीड़िता ने दावा किया कि यह घटना 16 अगस्त 2013 की थी। तब वो 12वीं कक्षा में छिंदवाड़ा में आश्रम के कन्या छात्रावास में पढ़ती थी। लड़की ने आरोप लगाया कि आसाराम ने जोधपुर के मड़ई स्थित फार्म हाउस पर उसके साथ रेप किया। पीड़िता शाहजहांपुर की रहने वाली थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और पूछताछ के लिए आसाराम को समन किया गया। 10 दिन बाद भी जब आसाराम पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तब जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि आसाराम जैसे आदमी को कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जज की इन बातों को सुनते ही आसाराम बिलख कर रोने लगा। इस मामले के बाद से आसाराम पर कई तरह के आरोप लगे। जमीन पर अवैध कब्जा, रेप, मारपीट, जान से मारने की कोशिश समेत तमाम तरह के आरोप आसाराम पर लग चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।